आपने जो है बड़े से बड़े हस्तियों को जो है डिजिटल अरेस्ट होते देखा होगा या इस प्रकार की खबरें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज आपको एक ऐसा खबर बताने जा रहे हैं जिस खबर को सुन के आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, मुंगेर जिला के जो वर्तमान एसपी हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि लगातार जो है अब मुंगेर जिला में भी कई लोगों को इस प्रकार के जलसाजी के शिकार बनाए जा रहे हैं, जिसको लेके गंगटा थाना ने अनुसंधान कर और जो है इस प्रकार के मामले पर जो है एक एफआईआर को दर्ज किया है। अभी जब बात हुई गंगटा थाना के थाना प्रभारी राहुल कुमार से, तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई एफआईआर पहले से है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस है या आप किसी केस में अभियुक्त है तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको जो है जो जलसाज हैं, जो ठग हैं, वो जो है ठगने का एक नया रास्ता ढूंढ लिए हैं। पहले हुआ करता था साइबर क्राइम में कि लोग ओटीपी मांगते थे या फिर और भी तमाम प्रकार की जो है वो जो है जलसाजी करने का प्रयास करते थे, लेकिन अब जब लोग जागरूक हो गए और उन तो जलसाजों ने, साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों ने एक नया जलसाजी का जरिया ढूंढ लिया है। और वो जरिया है कि अब जो है ऑनलाइन जो है तमाम थाने का जो एफआईआर कॉपी है वो मिल जाता है ऑनलाइन। अब आप भी जो है किसी थाने का एफआईआर कॉपी जो है निकलवा सकते हैं और उसमें जो है जितने अभियुक्त हैं या जो भी कांड है वो आप देख सकते हैं। और ये जलसाज अब उसी का उपयोग कर रहे हैं और उसका उपयोग करके उसको जो है कॉल करते हैं, उसके बाद कॉल करके जो है उसका केस मैनेज करने के नाम पे और ये बताते हैं कि हम जो है एसपी कार्यालय से बोल रहे हैं या फिर किसी थाने से बोल रहे हैं, और ये तमाम प्रकार की उनकी जानकारी जो केस में है वो बताते हैं। तो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है कि वो जो है उसका जो एफआईआर कॉपी है वो ऑनलाइन निकाला है। बाकी इसको लेके सबसे पहले आप सुनिए कि मुंगेर के जो एसपी हैं, वर्तमान एसपी, इन्होंने क्या कुछ कहा है और किस प्रकार से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और क्या क्या कुछ घटनाएं हुई है मुंगेर जिला में, और किस प्रकार से गंगटा थाना के थाना प्रभारी राहुल कुमार ने उन तमाम जलसाजों के खिलाफ जो है एक एफआईआर लॉन्च करके कार्रवाई शुरू कर दी है और अनुसंधान चल रहा है। और जितने भी इस प्रकार के जलसाज हैं उनको पकड़ने की कवायद लगातार प्रशासन कर रही है। ऐसा कुछ सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि जिसमें एसपी ऑफिस के नाम से कुछ व्यक्ति लोगों को फोन किया जाता है और उन व्यक्ति जो है वो किसी केस का मुदाले होते हैं और उनसे बात की जाती है कि ये बोला जाता है कि हम एसपी ऑफिस से बोल रहे हैं और आप इस फलाना फलाना केस में अभियुक्त हैं और आपका अगर केस आपको मैनेज कराना है, केस खत्म कराना है, तो आप हमको 5,000 रुपए फलाना अकाउंट में या ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफर कर दें। तो ऐसी भी सूचना हम लोगों को गंगटा थाने में प्राप्त हुई थी। एक मुदाले था किसी केस में, उसने आके थाना प्रभारी को सूचना दिया कि ऐसा ऐसा हमको एसपी ऑफिस के नाम से फोन आ रहा है। तो हम लोगों ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी केस दर्ज किया है और इसमें हम मीडिया के माध्यम से आम जनों को एक अपील भी करना चाहेंगे मुंगेर पुलिस की ओर से कि ऐसा अगर कोई भी कॉल आपको आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि एसपी ऑफिस से हम बोल रहे हैं और केस मैनेज करने के नाम से या केस को दबाने के नाम से हम आपको पैसा उगाही के नाम से फोन आता है, तो ऐसे व्यक्ति पे बिल्कुल भरोसा ना करें। ये एक ग्रुप है, ये एक जो है संगठित गिरोह है जो कि इस तरह से काम करता है और आपको ठगने के उद्देश्य से ये करता है। इसमें एसपी ऑफिस का कोई भी लेना देना इससे नहीं है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक जांच में मालूम पड़ा है कि क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे एफआईआर हम लोग अपलोड करते हैं, ऐसा प्रावधान है और उस ऑनलाइन जो पोर्टल है वो सभी व्यक्ति के लिए ओपन है, तो संभवतः उसी पोर्टल के माध्यम से जानकारी हासिल होती है और अभियुक्तों के बारे में पता लगाया जाता है। और ये संगठित गिरोह है जो एक कार्य कर रहा है और ये अंतर्राज्य गिरोह है, ये जरूरी नहीं है कि ये बिहार ही का ग्रुप हो। तो इसमें सभी आम जनों से अपील है कि सतर्क रहें और कभी भी इस तरह का कोई कॉल आता है तो उस पर जरूर ध्यान ना दें और हम लोग को जरूर इन्फॉर्मेशन दें। सर इस पे सवाल उठता है कि सर डेटा उनके पास कहां से आता है? जी, जैसे मैंने बताया कि आजकल ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे एफआईआर अपलोड करने का प्रावधान है, तो उसमें जो मुदाले हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन रहता है उसपे, तो वो आम जनों के लिए ओपन पोर्टल है, उससे संभवतः उससे ही ये लोग लेते हैं इन्फॉर्मेशन। कितना डिमांड करता है सर फोन करके? अभी जो इन लोगों का मोडस के बारे में मालूम पड़ा है वो छोटा ही अमाउंट करता है, डिमांड 5 से 10,000 के बीच में डिमांड करता है, कभी कभी 2,000 रुपये डिमांड करता है, कभी 5,000 रुपये डिमांड करता है ताकि आसानी से लोग इसको दे सकें पैसा। अब तक सर कितने मामले ऐसे आए और इससे पहले कहीं कभी कोई मामला दर्ज हुआ है क्या? अभी मामला पहला गंगटा थाने के अंदर दर्ज हुआ है, लेकिन 1-2 दिन से हम लोगों को कासिम बाजार क्षेत्र में, मुफस्सिल क्षेत्र में इस तरह की सूचना मिली है कि लोगों को जो है इस तरह का फोन आया है और अगर किसी को ऐसा फोन आता है तो मोबाइल नंबर जरूर पुलिस को अपने निकट थाने में या हमको जरूर मोबाइल नंबर के बारे में बताएं ताकि हम उस पर अनुसंधान करते हुए जो अभियुक्त है उस तक पहुंच सकें। और जो है तमाम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, एक सूचना देने का प्रयास कर रही है, एक बताने का प्रयास कर रही है
कि आप जो है इस प्रकार के नए साइबर फ्रॉड के इन तरीकों से कैसे बच सकते हैं और आपको जो है जलसाज किस किस प्रकार से जो है ठगने का प्रयास कर रहा है। हमारे पास एक प्रेस विज्ञप्ति है जो आपको वीडियो में भी दिख पा रहा होगा और आप देख पा रहे होंगे कि प्रेस विज्ञप्ति में जो है मुंगेर पुलिस ने किस प्रकार से जो है सब तमाम चीजें लिखे हैं और तमाम बिंदुओं पे चर्चा की है। इसमें लिखा गया है कि आम जनमानस को जलसाजों से बचाने के लिए मुंगेर पुलिस की एक अपील जारी की है, जिसमें लिखा गया है कांडों में अभियुक्तों को पुलिस कार्रवाई से बचाने के नाम पर आम जनता को जलसाजी का शिकार बना ठगी करने का नया मामला प्रकाश में आया है। वहीं दूसरा बिंदु है, प्रायः देखा जा रहा है कि कांडों के संलिप्त अभियुक्तों को पुलिस कार्रवाई से बचाने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा जो है पुलिस कार्यालय के नाम पे जो है अवैध उगाही किया जा रहा है। और ये जो पुलिस कार्यालय के नाम पे ये तमाम चीजें हो रही है, इस बात की जब सूचना मुंगेर के एसपी को लगी और गंगटा थाना के थाना प्रभारी को पता चली तो उन लोगों ने इस पे अनुसंधान किया और जांच किया तो पाया कि पूरे जिला प्रशासन में किसी भी इस प्रकार के गतिविधि नहीं है, लेकिन ये सभी कार्य जो हो रहे हैं किसी फ्रॉड के द्वारा हो रहा है, किसी जलसाज के द्वारा है। तीसरा अगर बिंदु पे देखें तो इसमें लिखा गया है कि ऐसे लोगों द्वारा पुलिस कार्यालय के नाम पर पुलिस कार्यालय में काम कराने का हवाला देते हुए ये जो है अवैध वसूली कर रहे हैं और कई लोगों को तो इस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करके बड़े बड़े हस्तियों का करोड़ों से करोड़ों रुपए लूट ले रहे हैं। आप भी अब समझिए कि आपको भी कैसे कैसे शिकार बनाया जा रहा है। वहीं पे इन लोगों ने यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक जांच में आए तत्वों के वह प्रतीत होता है कि जलसाजों के समूह द्वारा पोर्टल से, जो बिहार पुलिस की पोर्टल है, वहां से एफआईआर का प्रति प्राप्त कर पुलिस कार्यालय के नाम पर जो है अवैध उगाही की जा रही है। और इस घटनाक्रम को लेकर मुंगेर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए गंगटा थाना में एक कांड दर्ज किया गया, अनुसंधान कार्य शुरू किया गया। उसके बाद मुंगेर पुलिस सर्वजनों से अपील कर रही है कि पुलिस कार्यालय के नाम पर आने वाले कॉल के झांसे में आने से बचें और उनके तत्काल सूचना जो है अपने नजदीकी थाना या पुलिस अधीक्षक मुंगेर या आप जिस जिले से देख रहे हैं आपका जो भी थाना लगता हो वहां पे आप जरूर से जरूर सूचना दें, क्योंकि आप अगर आपको इस प्रकार के ठगी के कॉल आते हैं और आप जब सूचना देते हैं तभी जो है आपको आपकी जो है रक्षा हो सकेगी। आपकी जान की रक्षा नहीं होना है, यहाँ पे आपके जो है कमाए वो आर्थिक जो नुकसान होने वाले हैं उस आर्थिक नुकसान का आपका रक्षा हो सकता है। ताकि जो है ये पुलिस जो है अपनी तत्परता से काम कर रही है और पुलिस की तत्परता यहीं पे समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से लगातार एक सूचना मिलने पे जो है इस पे एक विज्ञप्ति जारी करके अपील लोगों से करने का प्रयास किया गया। आपने पूरा वीडियो भी देखा कि मुंगेर पुलिस जो है किस प्रकार से, मुंगेर के जो एसपी है वो किस प्रकार से लोगों से अपील कर रहे हैं और इन जलसाजों की नई कहानी को बता रहे हैं। आपने ये तमाम चीजें देख ली होगी। अगर आपको भी इस प्रकार का कोई कॉल आता है तो आप कमेंट में प्रतिक्रिया दें कि आपको कब कॉल आया था और किस नंबर से कॉल आया था और आप किस जिले से देख रहे हैं। और उसके बाद अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आप नजदीकी थाना जाएं या फिर आप अपने जिले के जो एसपी हैं, जो आपके जिले के जो एसपी हैं उनसे आप मुलाकात करें, उसके बाद अपनी शिकायत दर्ज करें। आप यकीन मानिए कि बिहार पुलिस तत्परता से इस पे काम करेगी और उन तमाम जलसाजों को पकड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है और पकड़ भी लिया जाएगा। बाकी आप तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।